बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक गरीब ग्वाला रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, न बड़ा घर, न अच्छे कपड़े, लेकिन उसके पास एक अनमोल खजाना था, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम। माधव बचपन से ही कृष्ण जी की कहानियां सुनता आया था। उसकी माँ उसे बताती थी कि कैसे नन्हे कान्हा ने माखन चुराया, कैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया और कैसे उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की। इन कहानियों ने माधव के हृदय में भगवान के लिए गहरा प्रेम भर दिया। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, पास की नदी में स्नान करता और फिर एक छोटे से मंदिर में जाकर कृष्ण जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाता। उसके पास चढ़ाने के लिए महंगे फूल या मिठाइयाँ नहीं होती थीं। वह बस जंगल से तोड़े हुए कुछ जंगली फूल और अपने हाथों से बना हुआ थोड़ा सा माखन लेकर आज सच्चे मन से कहता, हे कान्हा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लो। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, माधव, तेरे जैसे गरीब की पूजा से भगवान खुश नहीं होते, उन्हें तो बड़े यज्ञ और भव्य भोग चाहिए। लेकिन माधव मुस्कुरा देता और कहता, भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पशुओं के लिए चारा कम पड़ गया। लोग परेशान हो उठे, पशुओं के लिए चारा कम पड़ गया। गांव के अमीर लोगों ने बड़े बड़े यज्ञ कराए, पंडितों को बुलाया, लेकिन बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। माधव ने यह सब देखा तो उसका हृदय दुखी हो गया। वह मंदिर गया और रोते हुए बोला, हे मेरे श्याम, अगर आप सच में अपने भक्तों से प्रेम करते हो तो हमारे गांव को बचा लो। मैं कुछ नहीं जानता, बस आपकी शरण में आया हूं। मैं कुछ नहीं जानता, बस आपकी उस दिन उसने संकल्प लिया कि जब तक बारिश नहीं होगी वह केवल एक समय ही भोजन करेगा और रोज भजन गाएगा। वह मंदिर में बैठकर प्रेम से गाने लगा। उसकी आवाज में इतना दर्द और प्रेम था कि सुनने वाले भी भावुक हो जाते। तीसरे दिन की रात को जब माधव मंदिर में ही सो गया था, उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि स्वयं श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं, पीतांबर पहने, हाथ में बांसुरी लिए, मुस्कुराते हुए। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। कृष्ण जी बोले, माधव, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने कभी मुझसे धन या सुख नहीं मांगा, केवल प्रेम दिया है। कल सुबह तुम्हारे गांव की धरती पर वर्षा होगी। कल माधव की आंख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस पहले की तरह मंदिर में दीपक जलाया और प्रार्थना की। सुबह होते ही आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चली और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सूखी धरती पर जीवन लौट आया। गांव के लोग माधव के पास आए और बोले, तू सच में भगवान का सच्चा भक्त है, तेरी भक्ति से ही यह चमत्कार हुआ है। माधव ने विनम्रता से कहा, नहीं भाइयों, यह मेरी नहीं, भगवान की कृपा है। मैं तो बस उनका नाम लेता हूँ। सच्चे मन से पुकारो, वे अवश्य सुनते हैं।